जय श्री कृष्णा। आज हम अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का पठन और व्याख्या करेंगे। अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र संवाद है और इसका एक एक सूत्र हजारों मनिकों की तुलना में अमूल्य है। हर सूत्र में गागर में सागर है। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाकर परीक्षा लेता है, कसौटी पर कसता है कि स्वर्ण शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। अष्टावक्र जी जनक को मान्यता अभी तक नहीं देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उसने इस ज्ञान को आत्मसात भी किया या नहीं किया। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं, क्योंकि जनक ने कपड़े नहीं बदले, संन्यास नहीं लिया, राज्य भी नहीं छोड़ा, महल भी नहीं छोड़ा, सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। आत्मज्ञानी होकर अभी भी क्या उसे पैसा कमाने की इच्छा है? धन के कारण ही लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छोटी मोटी छीना झपटी, हत्याएं आदि अनेक पाप होते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि न्याय पूर्वक कमाया हुआ धन आप प्रयोग में लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जंगल में जाना धर्म है, गृहस्थ में रहना पाप है, ये सब गलत है। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। इस सूत्र में आसक्ति का कारण बताते हुए जनक से फिर प्रश्न करते हैं, जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति होती है, एवं इसी चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है। जब स्पष्ट देख लिया कि ये चांदी नहीं है, सीपी है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। सागर से लहरों के समान जिससे ये विश्व उत्पन्न हुआ है वह मैं ही हूँ, जानकर तुम एक दीन जैसे कैसे भाग सकते हो। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं आनंदित नहीं है वही दूसरों में आनंद ढूंढता फिरता है। जो स्वयं सुखी नहीं है वही विषयों में सुख भोगता है। तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, ऐसा जानकर भी तू महान को छोड़कर इन तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे भागता है। हीरा मिलने पर कंकर पत्थर के पीछे कौन भागता है। ये सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जन्य इंद्रियों में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं जानने के लिए कि उन्हें ज्ञान भी हुआ है कि नहीं हुआ। तूने आत्मा को शुद्ध, चैतन्य व अति सुंदर जान लिया, फिर कामासक्त होकर इंद्रियों के भोगों में क्यों आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य है। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, तूने सब भूतों में आत्मा या आत्मा में सब भूतों को जान लिया, फिर भी तुझे ममता होती है, आश्चर्य होता है। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य है। आत्मज्ञान से सृष्टि एवं आत्मा का भेद मिट जाता है, किंतु ये मुक्ति नहीं बल्कि सविकल्प समाधि है, क्योंकि अभी संस्कार के बीज बुद्धि में विद्यमान रहते हैं। इसके बाद निर्विकल्प समाधि की स्थिति आती है तो वह बीज भी समाप्त हो जाते हैं। यही मुक्त स्थिति है, इसी को निर्वाण मोक्ष कहते हैं। अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि तू परम अद्वैत में स्थित हो गया है, मोक्ष चाहता है, ऐसी स्थिति में पहुंचकर अभी भी काम क्रीड़ा के लिए व्याकुल होना क्या आत्मज्ञान है? क्या तुमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है? अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में भी अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि काम वासना इंसान में बहुत तीव्र होती है। ऋषि मुनि भी
इससे मुक्त नहीं हो सकते। ये काम शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे दबाया नहीं जा सकता, सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं आत्मज्ञान तो एक क्षण में हो जाता है, लेकिन वृत्तियों को छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। जब वह छूट जाती है तभी मुक्ति है। प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम वासना एक साथ नहीं रह सकते। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि भोग की इच्छा है, आश्चर्य है। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाला और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य है। संसारी व्यक्ति अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, संघर्ष शांति के द्वंद्व में हमेशा जीता है। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, लेकिन पाप पुण्य हम साथ लेकर जाते हैं। अच्छे कर्म तो स्वर्ग, बुरे कर्म तो नर्क। बैलेंस समाप्त होने पर वापस हम इस दुनिया में आ जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि तू आत्मज्ञान को प्राप्त करके संसार स्वर्ग के भोग से विरक्त हो गया। जो संस्कार वृत्तियां बीज रूप से शेष हैं, शाश्वत को चाहता है, फिर भी तुझे मोक्ष से भय है। ये आश्चर्य की बात है। उसकी भोग की वासना तो शेष नहीं बची, यही देखना चाहते हैं अष्टावक्र। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं, ना ही क्रोध ही करते हैं। प्रसन्न होना, क्रोधित होना मन के धर्म है, जो अहंकार के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। धीर पुरुष प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगता है, और कई बार इस भोग में ऐसी ऐसी पीड़ा भी आती है, जैसे राम कृष्ण को कैंसर हो गया, कृष्ण के बाण लग गया, जीसस को क्रॉस पर लटकना पड़ा। मीरा, सुकरात, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया गया, लेकिन फिर भी ज्ञानी मानसिक भावों से मुक्त रहता है। यदि भावनाएं फिर भी प्रभावित करती हैं, आश्चर्य है। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है? ज्ञानी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं, जिससे निंदा और स्तुति से उसको क्षोभ नहीं होता। ज्ञानी तो इस प्रकार देखता है जैसे निंदा और स्तुति किसी और की हो रही है। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है? अष्टावक्र जनक से जानना चाहते हैं, उससे मृत्यु से डर तो नहीं। अज्ञानी भोग, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए संसार माया भ्रम है। संसारी जो मृत्यु से भयभीत होता है, न जाने कौन सी योनि में उसका जन्म होगा, लेकिन ज्ञानी मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उत्सव की तरह उसका स्वागत करता है। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी संसार की तो क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। यदि मोक्ष की इच्छा की तो वे उसकी वासना है। जो बिना कोई इच्छा की आत्मज्ञान से तृप्त है, केवल आत्मानंद का ही अनुभव कर रहा है, में मुक्ति ही है। ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अष्टावक्र जानना चाहते हैं कि जनक को मोक्ष की सप्रीहा तो नहीं है, चाहत भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अज्ञान है। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य। देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखता है? अज्ञानी संसार में ही सब कुछ देखता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, वह संसार को अनित्य, माया जाल, भ्रम समझने लगता है। जिसे विराट मिल गया, वह छोटी चीज की इच्छा क्यों करेगा? ज्ञानी संसार में कुछ भी त्यागने योग्य या ग्रहण करने योग्य नहीं समझता। जहाँ मैं मौजूद है,
कर्ता मौजूद है वहाँ अहंकार ही है। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, त्याग हो जाता है। विषयों की आंतरिक आसक्ति करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वयंता आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं न सुखी। अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, तू आत्मज्ञानी है, अंतःकरण का विषय वासनाओं का मैल धुल चुका है, तू द्वंद्व रहित और आशा रहित हो चुका है, तुझे देवताओं से प्राप्त भोगों को शरीर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। ज्ञानी वही है जो सबसे जीता है, वह सांसारिक रूढ़ियों, नियमों, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। इन सूत्रों में अष्टावक्र जी जनक की परीक्षा ले रहे हैं कि उसको आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी उसमें आसक्ति बाकी है। जय श्री कृष्ण।